जुल्मी यारी खूनी कटारी, दोस्त बना दुश्मन उर्फ डाकू बेरहम सिंह। महाराज सुरजीत सिंह की जय हो। महाराज सुरजीत सिंह की जय हो। महामंत्री कयामत सिंह, दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक अथर्फी व एक एक वस्त्र देकर दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली और महाबली, आज बड़े दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक शर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार, आपके आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ।
सेनापति कृपाचंद समझ सब राज दरबारी, आज तुम लोगों से कुछ बातें हम बताना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महारानी चंद्रवती की कोख से एक बेटी का जन्म हुआ है, और जो कि जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी रखा गया है। आज मेरी बेटी मोहिनी 18 वर्ष की हो रही है, और 18 वर्ष बाद महारानी के पेट में एक शिशु पल रहा है। मैं चाहता हूं कि भगवान अब की बार अगर एक वारिस का जन्म दे दे तो थोड़ी मेरी चिंता दूर हो जाए, लेकिन अभी तो ये बोझ तुम दोनों के कंधे पर है। इसलिए महामंत्री कयामत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दानवीर सम्राट अपने इस नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? बतलाओ तक मंत्री कयामत सिंह मेरे, बतलाओ तत्काल, और प्रजा हमारी है दुखी या की है खुश। सब ठीक है ऐ मेरे महाराज, कि समाचार सब ठीक है ऐ मेरे महाराज, और प्रजा की हर तरफ करती जय जय, और प्रजा की हर तरफ करती जय जय। नैनागढ़ राज्य के रियाया के लोग अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। और हाँ हमारे और हमारे दोस्त सेनापति कृपाचंद के रहते हुए इस रियासत नैनागढ़ के लोगों को किसी चीज की कमी हो जाए ये नामुमकिन है राजन, ये नामुमकिन है। हम और हमारे दोस्त सेनापति कृपाचंद अपनी वफादारी और अपनी दोस्ती की इस रियासत नैनागढ़ में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं राजन, एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि करूं नहीं थोड़ा फिकर, करूं नहीं थोड़ा फिकर, राजन दिल दरमियान है आपके हर हुक्म पर ये कयामत सिंह कुर्बान। महामंत्री कयामत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति कृपाचंद, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
जानना चाहते हैं। महाराज, अगर आप इतना सीमा चरत के समाचार जानना चाहते हैं तो गांव की जगराजन कि आज का आपका वफादार खादिम आपसे कहना क्या चाहता है महाराज। तो हुआ हुक्म जो साजी आपका हुआ दे कर कभी मैं निभाऊं से कर उठाए कोई और दुश्मन नजर मार गोली मचक से मिटाऊं से। अगर नगर राज्य के किसी भी दुश्मन ने नगर राज्य की तरफ नजर उठाई तो उसे मैं इस सीमा सरहद पर नष्ट करके रख दूंगा हुजूर। क्योंकि आज आपके द्वारों की दिल के सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला हमेशा खुद नजर बख्शे मेहरबानी का हक वधु के नाम पे गालिब हमेशा खैर पे खंजर हो फतेह इकबाल कदम सेनापति के पाचन शाबाश। महाराज की हो। कहो श्यामा, क्या खबर लेकर आई हो? आज श्यामा राजमहल से चलकर राज दरबार आई है हुजूर। कुछ खबर लेके। कौन सी खबर लेकर आई हो? राजन, आज राजमहल में महारानी की कोख से एक सुंदर सा राजकुमार का जन्म हुआ हुजूर। महारानी की कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। हाँ राजन, खुशी का समाचार लेकर आई हो। श्यामा कहिए राजन। आज हम लोग बातें ही कर रहे थे और ये खुशखबरी सुनाकर हम सभी के दिलों की अरमान पूरी कर दिया है। श्यामा, ये खुशी के अवसर पर हम तुम्हें भरे दरबार ये हीरे और मोतियों से बना माला तुम्हें उपहार के रूप में दे रहे हैं। लीजिए श्यामा। जैसा कि अभी आपने इस नैना के भरे दरबार में जिक्र किया था और भोलेनाथ ने हम सभी की प्रार्थना सुन लिया है और आज इस नैना राज्य का उत्तराधिकारी राजमाता की कोख से जन्म नहीं लिया है। हाँ सेनापति कृपाचंद और सेनापति कृपाचंद, इस खुशी के अवसर पर हम तुम्हें अपने प्राणों से प्यारी ये कटारी तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। लीजिए, इसे संभाल कर रखना, वक्त समय पर ये काम आएगी। महामंत्री कयामत सिंह हुजूर, वह समझ सभी राज दरबारी सारे राज्य में खुशियां मनाई जाए, गरीब और मोहताजा में धन दौलत बांटा जाए। चलो ये खुशियां हम लोग राज दरबार से चलकर राजमहल में मनाते हैं। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। धन है लौंडिया गेट। लौंडिया गेट नहीं साले कहो इंडिया गेट। हे मैं कबो कबो गिरीश दे जावा करो यार। कबो कबो का यही तरह कबो कबो चरचरा था, रोज नहीं चरचरा। ला के मोबियल ढील दियो यार, कौन तेल डाई? कहे मोबियल ढील दियो जगतपुर से ला के। अरे वहम तो पैसा लागी है, जो पैसा न लागे उसका नहीं होगा। सस्ता उपाय बताओ। सस्ता उपाय? हाँ महाबली, एक काम करो, चले जाओ घर मालिक यहाँ और मांग लियो एक लोटिया। चले जाओ घर मालिक यहाँ, मांग लियो एक लोटिया और जाओ कौनों के इंजन खोल के जला तेल निकाल लाओ और एक डाल दी जाए। 3 नहीं सड़ा मुर्चा साफ हो जाए।
कबे साले चोर है? घर मालिक से हम रोटियां मांगे जाई हाँ और मांग के जाई कोनो इंजल खोले लागी हम के तेल का निकाली वो हम खुदे तेल निकाल लिए। महाबली हैं? सारी बात छोड़ो, आज भरे रात दरबार तुमने को देखा? हमारे ड्यूटी राल महल के अंदर रही। महाबली हैं? आज रात दरबार लगा हुआ था और इस नैनागढ़ के महाराज सुरजीत सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। महाराज महाराज के दाहिनी साइड यहाँ के महामंत्री जिनका नाम कयामत सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। महाराज के बाई हाथ की तरफ इस सेना के अफसर एक वफादार सेना नायक फौजी जिनका नाम सेनापति कृपा चंद अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। आज महाराज अपनी बीती कहानी बताया। महाबली पुरानी कहानी बताया कि मेरी महारानी की कोख से एक लड़की का जन्म हुआ था। 18 साल बाद, हाँ देखो, एक लड़की का जन्म हुआ। इस समय वो लड़की 18 साल की हो गई है, जिसका नाम मोहिनी है। मोहिनी इस समय सयानी हो गई है। 18 साल बाद महारानी की कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है महाबली। रात दरबार में खुशी आ गई। हाँ। महाराज बहुत खुश हो गए। महाराज वही खुशी में श्यामा बांदी का आपन गले का माला दे दी। हीरा मोती वाला, हीरा मोती से जड़ा जो माला पहनते थे, हाँ। श्यामा बांदी को दे दिया और सेनापति को गिफ्ट के रूप में शाही कटारी दे दिया, जेका महाराज प्राणों से ज्यादा मानते थे। और मंत्री का कहा दी? मंत्रिया बेचारा मुंह लटकाए बैठ रहा है। हाँ। महाराज मंत्री कहती चितौबो नहीं भाई, कुछ देवे नहीं। अरे जितनी टाइम महाराज श्यामा बांदी का माला देते रहे ना, हाँ। और सेनापति कटारी देते रहे ना, मंत्रिया का देखे हो है? यार हम बताए थे हमारे ड्यूटी राजमहल। अरे यार मंत्रिया साला कुर्सी पर बैठ रहा, हाँ। और वही कुर्सी बैठे बैठे साला धाई धाई मन मनाए। कुर्सी? हाँ यार, धाई धाई मन मनाए। हाँ। और धाई धाई खड़ा हुए, और धाई धाई खड़ा हुए का मन कराए, लेकिन हमें हमारे साथ खड़ा हुए पावे तब तो कहे तो क्या करता भाई पिछवा हम खड़े रहे। हाँ। देखत रहे जितनी टाइम सार खड़ा हो रहा, हथवा से सोहरा दिया रहे तो साथ शांत हो जाता रहा, और सोहराई न दे ना, हाँ। तो रात दरबार में खड़ा हो जाए का बेवाल खड़ा हो जाए। अच्छा बेवाल खड़ा हो जाए। महाबली आए। यार मान लियो महाराज का चीज आए है? महाराज का चीज आए, मान लियो सेनापति का और श्यामा बांदी का, मान लियो महाराज कुछ दई दहीन मंत्री का मूड काहे पिरा? नौटंकी देखेगे तो नौटंकी देखो नहीं, अंदर चुपे बैठो, चिल्लाओ नहीं और नहीं बाहर निकल जाओ। हो कर रहे हो महाबली। यार महाराज के चीज आए। हाँ यार, जैसे मान लियो महाराज खुश होते अपन दई दीन, हाँ। जैसे मान लियो भमहीन आए, हाँ। तोहरे ऊपर खुश हो जाई, हाँ। और खुश हो के तुमका अपन सामान पकड़ाए दे। तुम्हारा सामान हम पकड़ ले। बंदूक यार। अच्छा हाँ, बंदूक की बात कर रहा था। बंदूक है महाबली। तो यार इमाम मंत्री का मुंह फुलावे कौन जरूरत है यार? और इंतजार करते हैं, अभी आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे। लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। वो देखो लंबा घोड़ा रहा है। कितनी तेजी से आ रहा है।
रामबली और महाबली रंबलिया और महाबलिया सारे सारे बस रहा ये वहां क्या है, ये किस मुल्क की भाषा है? सारे नालायको, ये रियासत नैलागढ़ है, नैलागढ़। रंबलिया और महाबलिया, आज भरे दरबार जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। महाराज सुरजीत सिंह ने आज भरे दरबार जो कुछ ऐलान किया उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? का देखे हो फलाने तुम? और साले हमका दिखाता हूँ, दिखाते नहीं ना। अभी कौन तरह आवाज जा दे धमक से धमक से? और का तुम साले अजगर हो गए भाई। और तुम का सुने हो? का सुने हो? हमका सुनात कहाँ है बे? या साला हुड़ुक चुल्ला कहा कि हमका सुनाता ही नहीं। तो अगर क्यों कुछ कहा तो कैसे जाना थे? इशारा से। इशारा जौन समझे हो रात दरबार में बताओ। नंबरदार, आज हम लोगों ने भले रात दरबार देखा सुना। आज हम लोगों ने ही देखा नंबरदार कि रात दरबार में जितनी इज्जत सेनापति कृपा चंद का है, आप कहिए इतना इज्जत नहीं है। रंबलिया तो इस पूरी रियासत नैलागढ़ में आग लगा दूंगा, आग। रामबली और महाबली, आज भले दरबार हमरा अपमान हुआ रे, अपमान। इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई नंबरदार है। भला वही थे आप बैठ रहे हो, आपके सामने श्यामा बांधी का महाराज अपने गले का माला दे दी हीरा मोती वाला, और सेनापति का गिफ्ट रूप में कटारी दे दी, और बगल में आप मुंह लटकाए बैठ रहे हो। आप कहती चितैन महाराजा को दे। रंबलिया, महाराज सुरजीत सिंह ने आज भरे दरबार हमरा अपमान किया है रे, अपमान। महाराज सुरजीत सिंह ने आज भरे दरबार पानी में आग लगा दिया है और सोते हुए शेर को उस ससुरे ने जगा दिया है। रामबली, मैं तो सोचता था नैलागढ़ में अपनी वफादारी की मिसाल कायम करूंगा, लेकिन नहीं। महाराज सुरजीत सिंह हरामजादे, आज तक तुमने ठाकुर कयामत सिंह की वफादारी देखा है, आज के बाद तू साला हमारी गद्दारी देखेगा, गद्दारी। हरामजादे, महाराज सुरजीत सिंह तेरी इस खुशी को गम में नहीं बदल दूंगा, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। हरामजादे सुरजीत सिंह, तेरे वंश का नेशनामा उस दुनिया से मिटाऊंगा और तुझे मौत के घाट उतार कर इस रियासत नैलागढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा, मैं। रामबली और महाबली,
इस वक्त राजमहल में खुशी मनाई जा रही है खुशी मनाई जा रही और हमारी खोपड़िया टेंशन में है। राज दरबार में खुशी मनाई रही, आपको खोपड़ी पेंशन दे रही। सालान पर जाहिल गंवार, पेंशन नहीं तो सारे कहोगे तनख्वाह देती है। आप तो नालायक, टेंशन टेंशन। अच्छा टेंशन हाँ। जाने विधवा हम इस वक्त अपने बंगले की तरफ चल रहे हैं। चल रहे हो। तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ, मेरे बंगले की तरफ पहुंचो। चलो भाई। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय सिर्फ 5 मिनट, और 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो ज्यादा होगा तो नालायकों, तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि ना सारे मर्दों में गिनती होगी और न ही हिजड़ों में भर्ती होगी। साला कितना टाइम रे? 5 मिनट। अरे बसुलहा, कितना समय रे? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो सारी जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। हुआ कहाँ पे ले जा रहे हैं? जात रहे सरौ, धीरे धीरे रुक रुक के जात रहे। हम कहा सार पता नहीं नहरवा डाक पावे कि न डाक पावे। चुप्पे चुप्पे गए, मारा हप दे घुस गए सर। नहरवा में घुस गया? नहरवा वही पार गिरे जाए। नहीं, नहरवा में घुस गया। नहीं नहरवा कोई पार गिरे। देखो कितना साला, कितना बड़ा प्लान बनाए। या साला वही पतरी में खाए रहा, वही पतरी में साला 6 पर होगा। भला बताओ। अरे यार इन धर्म करे चाहिए। महाराज बने बड़े मारा जा रहा है ये होगा। अच्छा काम महाराज बन जाइए, ये महाराज बन जाइए। अब पता नहीं भाई बन जाए कि ना बन जाए। एक बात जान लियो, हाँ कबो गेहूं के पिसान में मकरा पिसान नहीं मिल सकत महाबली। हाँ, यह बात तो है सही है। अरे यार कहाँ गेहूं के पिसान और कहाँ साला मकरा पिसान, होगा। कहाँ महाराज और कहाँ सार या कहा सही आए। अगर महाराज अंधेरे में निकल आवे तो भाई जान सुनो नारायण निकल आवे, और यह निकल आवे तो या साला चोर निकल आवे तो भाई जान धाने सियार आसा। यार कहावत में कहा गया है, कहावत में कहा गया है वो गलत नहीं है। कहाँ एक हकीकत और कहाँ एक पहेली, कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, और कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अरे यार महाबली चेहरा में मिलाए लियो तो जमीन आसमान फर्क चेहरा में। हाँ फर्क तो है। अरे यार यही थे, देखो एक तरफ तुम महाराज का मुंह देख लियो और एक तरफ एक सारे हुक्का का मुंह देख लियो। यही साला जौन चलागा, यही सारे खौरहा का कही यार। एक तरफ तुम महाराज के मुंह देखो जैसे कमल गट्टा का फूल होगा, और यही थे एक सारे दोखी के मुंह देखो जैसे कुकुर मुत्ता है फूल। साला महाराज बने के बड़े मारा जा रहा। ये महाराज जिंदगी में न बन पाई है। इनके लाल सरो कबो 10 रुपया नहीं जरूरत की लाओ दाढ़ी बनवाई जाए, दाढ़ी बनवाओ तो सरो 10 रुपया हम दे दे। अबे दाढ़ी की बात ना करो, एक साले चोर के यही के ये जो सार चला का यही सार हो कहा होगा। एक साले चोर के, एक साले उठाई गिर के 1 रुपया नहीं जरूरत सारे। 1 रुपया? 1 रुपया नहीं जरूरत साले चोरी। 1 रुपया में क्या मिली हो? अरे या साला चोर साला उठाई गिरी 1.5 बदतमीज टैटी उपरंडी भतार गाड़ी।
1 रुपया नहीं जरूरत गिलाओ ताई शैम्पू लाई नहा तो डाई। अच्छा अरे यार एक लगे खड़े हो जाओ। या साला जैसे अंडू खसी हस गंधावा करा था महाबली हैं? यार तई तई जैसे हमको कुछ गंधा था साहब। वही के दारा है, दारा वही ठिनिया खड़े है ना। वही थे खड़े हैं का कहीं देखे रहे नहीं सारू अजरे पंजरे खड़ा हो के गंधा हुए। आए जहाँ तो अब तीनों का हम कुंदा कुंदा ना पियो। आओ आओ मेरे महारथियों आओ। कह रहे बसुलहा कौन है? और खौरहा कौन है? कह रहे भदैला सियार कौन है? और कुकुर मुत्ता का फूल कौन है? और गंगू तेली कौन है? कार्य दाढ़ी बनवाने के लिए पैसे किसको देते हो? ओ और 1 रुपए शैम्पू के लिए किसको नहीं जुड़ता? और अंडू खसी की तरह बदबू कौन देता है? खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। कार्य सारे बसुलहा हमने तुम दोनों को क्या बोला था? 5 मिनट के अंदर आओ। और सारे टाइम की तरह हो रहा। अबे 6.5 मिनट तो अगर सारी मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो काट कर फेंक दूंगा। रंगलिया साले मैं नहीं आऊंगी। सारा वहां जाने के बाद ससुर की आवाज चंद हो गई। आई एम लेडी। अरे नहीं, वापस आ जा। सारी काहे को अपनी भेड़िया को रार करना चाहता है। है तो हमसे ज्यादा क्या करेगा रे? क्या करेगा साले चिबरहा? है तो हमसे गुंडई। क्या करेगा? हमसे ज्यादा रंगबाजी दिखाओ ना। नहीं तो इधर आवे कोशिश न की हो। नहीं तो क्या करेगा? कहे इधर आओगे न की हो। नहीं तो और नहीं अगर इधर आ गए हो ना यही मेहरबानी से तुम कहा पेलवो। सारे बसुलहा तू हमरा औरतों से पहलवाएगा। वापस आ रहा है कि उड़ा दूं तेरी खोपड़िया को धुआं में, तो तू वापस नहीं आएगा। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर। या सारे 3 रहा। अरे तनक तनक तो ना हम बाप तुम्हारे मुन्ना।
हमारी दुनिया जल रही है और तुम दोनों साले हमारी मुखबरी कर रहे हो, साले। क्या करेगा रे, क्या करेगा सारे बसुलहा? तो साला डर गया, जो डर गया समझो मर गया। आप समझते तो है नहीं ना? क्या समझू रे, क्या समझू? हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका? हम लोगों का शंका चबाई जावत है। कैसी शंका है रे? रात दरबार में इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई आपका, अगर आपकी जगह हमारे सबका बेइज्जती होत ना तब तक ननियौरे भाग गए। रंबलिया, किसी को कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। हम छत्री है, छत्री। हम ठकुर नीच से काम लेंगे, हम सुकून से नहीं बैठेंगे। रामबली, मैंने कसम खा लिया है सुरजीत सिंह की स्कूटी को अगर गम में ना बदल दिया तब राजमंत्री ठाकुर कयामत सुन रहे। रंबलिया, मैं सोच रहा था कि महारानी चंद्रवती की कोख से सिर्फ एक संतान ने जन्म लिया है, जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी है, और इस वक्त तो 18 वर्ष की हो गई है। मैं सोच रहा था कि राजकुमारी मोहिनी एक दिन शादी लायक हो जाएगी और दूसरे राज्य में होकर शादी कर दी जाएगी। वो दूसरे राज्य की राजमलिका कहलाएगी। महाराज सुरजीत सिंह के न रहने के बाद इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा मैं। लिखिराज भरे दरबार साला बांधी रहे। मनहूस खबर सुनाकर मेरी सोच पर पानी फेर दिया। सब कुछ माटी होएगा। लेकिन रामबली, इस ससुरा भगवान भी अजीब तरीका है। ये साला भगवान भी दुनिया को तिरछी नजर से देखता है। जिसके पास कोई गम नहीं होता उसी को ये ससुरा खुशी देता है। लेकिन रामबली, मैं इस ससुर भगवान के भरोसे नहीं हूं। अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। क्यों नहीं? रामबली, मैंने कसम खा लिया है महाराज सुरजीत सिंह के वंश का जब तक नेश नामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। इसी वक्त हम अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद के बंगले की तरफ चलते हैं। कहो पे दोस्त सेनापति के बंगले का करे चाहिए हो? रामबली, वो हमारा बचपन का दोस्त है। अच्छा, वो हमारे लंगोटिया यार है। और आज अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद के बंगले पर चलकर उससे एक मशविरा करेंगे। मतलब कुछ सलाह ले। मेरे दोस्त कृपाचंद ने मेरी बात को मानकर हमारा साथ दे दिया। नैनागढ़ में बताऊंगा, ऐसा कैर बताऊंगा। तोबा बोलेगा नहीं रे। अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो दौड़ा के गोली मार दूंगा। तो हमरा के ठाकुर होने का मतलबे का है।
साला साला आंधी बयार आवत तो पता चल जात, लेकिन ये आवत तो सार पता नहीं चल पावत। हमारी सार पूरी शरीर में हमें पित्ती उछले लागी, पता नहीं सार कौन मार मारी, 2-3 बूंद तो साबो छूट गया। लेकिन एक बात जान लियो, इनका मौत हमें हाथे है। इनका तो कहो दिन दोपहरे मार जाई, तई चाय नाश्ता रोज हम ही दे थे, और ज्यादा हमें पीछे पड़ी है ना, उन्हें दिन ला के मुँह से दवाई इनका सरों का चाय में मिला के दोपहरे में बांट दो। अब हम चल रही हैं, देखो आगे कहाँ हो है। लेकिन चलते चलते आइए आप लोगों को ले चलते हैं बिरहा लाइन पर। लेकिन कहना है आज हम कहाँ देख रहे हैं, आज यही मुरने में हमें अनिल भैया बहुत चीज लुटाए जाए, बहुत पैसा खर्च हो। हेलो 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 अरे पैजनिया गिर गई ना